हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हमारे प्रीमिक्स में हम हिस्ट्री से जुड़े हुए 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। राइट, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। गुरु नानक देव जी के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं? पहली, ही रिजेक्टेड सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, इमेज वर्शिप, ऑस्टेरिटीज, स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। दूसरा, he organized his followers into a community. तीसरा, he did not wish to establish a new religion. चौथा, he proposed a simple way to connect the divine by remembering and repeating the divine name, expressing his ideas through hymns. Options हैं आपके सामने 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4 या फिर D all of the above। आप पॉज करके चारों स्टेटमेंट्स एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। चारों ही स्टेटमेंट्स जो हैं गुरु नानक देव जी के कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट हैं। राइट, निर्गुण भक्ति विच बिलीव्स इन अ फॉर्मलेस गॉड एडवोकेट करी इन्होंने। जितनी भी एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस थी रिलीजन की, उनसे जुड़े हुए रिचुअल्स, इमेज वर्शिप, ऑस्टेरिटीज, सेक्रीफाइसेस, राइट, वो सब इन्होंने रिजेक्ट किया और कहा कि जो रब है उसका कोई जेंडर या कोई फॉर्म नहीं है। और अगर आपको रब के पास होना है, रब को पाना है, यू कैन कनेक्ट टू द डिवाइन बाय रिपीटिंग द डिवाइन नेम थ्रू शब्द्स। पंजाबी में शब्द हैं, आप बार बार वो शब्द पढ़ते रहिए, आप भगवान के पास पहुंचेंगे। यू विल बी क्लोज टू हिम। राइट, अपने फॉलोअर्स को इन्होंने कम्युनिटी में जरूर ऑर्गेनाइज किया, बट सेपरेट रिलीजन सेटअप करने का कोई इनका आइडिया नहीं था। दैट हैपेंड मच लेटर अंडर द 10th सिख गुरु गोविंद सिंह जी। राइट, लेकिन कांग्रीगेशन के लिए, कांग्रीगेशनल वर्शिप के लिए, संगत के लिए इन्होंने कलेक्टिव रिसाइटेशन सेटअप जरूर करी। राइट, ये थी गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ बातें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का, अमर नायका सिस्टम के बारे में। अमर नायका सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दूसरा, अमर नायकास वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राया। तीसरा, these contingents provided the Vijayanagar kings with an effective fighting force जिसके साथ वो सदर्न पेनिनसुला अपने अंडर लेके आए थे। अब आपने बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। आप पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स दोबारा पढ़िए, अपनी नॉलेज अप्लाई कीजिए और बताइए आंसर क्या है। इसका आंसर डिस्कस करते हैं। करेक्ट आंसर है इसका डी ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अमर नायका सिस्टम जो है ये दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम से इंस्पायर्ड है, मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। देन अमर नायकास कौन थे? मिलिट्री कमांडर्स थे जिनको राया ने टेरिटरी दी होती थी गवर्न करने के लिए। उस टेरिटरी से टैक्सेस या बाकी जो ड्यूज होते थे, जो पेजेंट से या ट्रेडर्स से या क्राफ्ट पर्सन से लेने होते थे, वो ये कलेक्ट करते थे। उसका कुछ पार्ट यूज करते थे पर्सनल यूज के लिए, और बाकी वो जो इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है वो यूज करते थे स्टिप्युलेटेड नंबर ऑफ हॉर्सेस और एलिफेंट्स मेंटेन करने के लिए। और इसी फोर्स को यूज करके विजयनगर किंग्स ने इंटायर सदर्न पेनिनसुला अपने कंट्रोल के अंडर किया। कुछ पैसा इसमें से, इस रेवेन्यू में से, टेम्पल्स मेंटेनेंस के लिए और इरिगेशन वर्क्स के लिए भी यूज किया जाता था। राइट, एनुअली जो किंग होता था उनको ट्रिब्यूट पेश करते थे ये अमर नायकास टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी टू द किंग। राइट, ओकेजनली किंग्स इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर देते थे। राइट, तो ये थी अमर नायकास की कहानी। बिकॉज 17th सेंचुरी आते आते बहुत सारे ये जो नायक थे, अमर नायकास थे, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स एस्टैब्लिश कर ली थी। तो जो सेंट्रल इंपीरियल स्ट्रक्चर था विजयनगर एम्पायर का, उसका जो कोलैप्स था वो और थोड़ा स्पीड अप हो गया था। राइट, अमर नायकास की ये कहानी। तीसरा, मनसबदारी सिस्टम के बारे में देखते हैं। 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपने बतानी है कौन सी करेक्ट है इनमें से। पहली स्टेटमेंट, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैड एट इट्स एपेक्स मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक अपरेटस कॉल्ड द मनसबदारी सिस्टम, जो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द स्टेट देखता था। दूसरा, कुछ मनसबदार्स व पेड इन कैश, कुछ मनसबदार्स, मेजॉरिटी मनसबदार्स व पेड इन रेवेन्यू और जगीर्स। तीसरा, दे वर नेवर ट्रांसफर्ड।
ऑप्शंस हैं आपके सामने, ये आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। आप पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स दोबारा एक बार पढ़िए, सोचिए, नॉलेज अप्लाई कीजिए, आपको आंसर आता होगा। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। करेक्ट आंसर है ए 1 एंड 2 ओनली। तो मनसबदारी सिस्टम जो है इसको इंस्टीट्यूशनलाइज मुगल मिलिट्री में अकबर ने किया था। दो कॉन्सेप्ट्स थे, जात और सवार। जात है पर्सनल रैंक, सवार है कैवलरी रैंक। हर मनसबदार को जात और सवार का एक रैंक दिया जाता था और सिविल ब्यूरोक्रेटिक प्लस मिलिट्री अपरेटस था ये मुगल एम्पायर का। मनसबदार जो थे दे वर पीरियोडिकली ट्रांसफर्ड। एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता था, राइट, मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर पीरियोडिक ट्रांसफर्स फ्रॉम सिविल टू मिलिट्री एंड वाइसी वर्सा, राइट। ये मनसबदारी सिस्टम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के बारे में है। गांधी जी वॉज अगेंस्ट द इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन as also against the use of English as a medium of instruction. He wanted education to be in the vernacular. तीसरा, he advocated free and compulsory education for all boys and girls between the age of 7 and 14. आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है इनमें से। पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स दोबारा पढ़िए। इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं गांधी जी के व्यूज ऑन एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अगेंस्ट थे, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट थे। चाहते थे कि वर्नैक्युलर में एजुकेशन दी जाए ताकि जो बच्चे हैं वो कनेक्ट कर पाएं, मोर ओवर ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो सके, जो एक्सेस टू एजुकेशन है ज़्यादा दूर तक फैलाया जा सके। देन गर्ल्स और बॉयज़ बिटवीन द एज ऑफ 7 एंड 14 के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रमोट करी इन्होंने। ये मानते थे कि सही मायने में स्टूडेंट की सिर्फ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट की मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए, स्टूडेंट की फिजिकल ग्रोथ होनी चाहिए, स्टूडेंट की एथिकल ग्रोथ भी होनी चाहिए, राइट। फिजिकल ट्रेनिंग हो, हाई मॉरल प्रिंसिपल्स इंकलकेट किए जाएं स्टूडेंट में, अलोंग विद इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं लर्निंग और एजुकेशन के बीच में डिफरेंस है, नॉलेज और विजडम के बीच में डिफरेंस है, लिटरेसी और लेसन्स ऑफ लाइफ के बीच में डिफरेंस है, और इन डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना, अप्रिशिएट करना और इनके लिए प्रोविजंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसी से एक खुशहाल हम देश की संरचना कर पाएंगे, राइट। मूविंग ऑन, आखिरी क्वेश्चन आज का, टॉल्स्टॉय फार्म के कॉन्टेक्स्ट में। टॉल्स्टॉय फार्म वॉज मेंट टू हाउस द फैमिलीज ऑफ द सत्याग्राहीज टू गिव देम अ वे टू सस्टेन देमसेल्व्स इन साउथ अफ्रीका। दूसरी स्टेटमेंट, ऑल दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स एंड होम्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द सत्याग्रह कुड बी सेटल्ड देयर। आपने बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। अब पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स दोबारा पढ़िए, सोचने की कोशिश कीजिए, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं। गांधी जी ने एक बात करी फीनिक्स फार्म्स में कि इस तरीके से हमें जीना चाहिए। उनके जो फ्रेंड थे हरमन कालनबाख, उनको लगा कि सर आपका आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, तो एक काम करता हूं, मेरी एक जोहानिसबर्ग के पास बड़ी फार्म है और वो मैं आपको दे देता हूं, एक और आप फार्म एस्टैब्लिश कीजिए वहां पे। तो वो एस्टैब्लिश की गई एज टोल्स्टॉय फार्म। तो जितने भी लोग जिनके घर, जॉब्स सब चले गए थे बिकॉज दे पार्टिसिपेटेड इन दी सत्याग्रह ड्यूरिंग द इक्वल राइट स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका, उन सबको वहां पे सेटल किया जा सके, वो वहां पे रह सकें। आप अपने हाथ से काम करें, अपनी मेहनत करें और उसका आपको फल मिले। यू शैल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड लेबर, राइट। रिगार्डलेस कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन के हैं, क्या नेशनैलिटी है, क्या कलर है, आप एक परिवार की तरह इस टॉल्स्टॉय फार्म में रह सकें। ये गांधी जी ने एजेंडा उठाया और सक्सेसफुल भी रहे, राइट। आज के प्रीमिक्स में ये 5 सवाल हिस्ट्री से जुड़े हुए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के हिस्ट्री के प्रीमिक्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।